हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उर्दू का हम लोग जो है ना लगभग जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं 6 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। ये जो हम लोगों का जो चैप्टर होगा ना 7th चैप्टर होगा, जिसका नाम है अदब की पहचान। उनको हम लोग समझेंगे क्या है अदब की पहचान। और ये अदब की पहचान का जो मुसन्निफ़ है ना, राइटर, जिसका नाम है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। उनसे कौन कौन सा पॉइंट पूछा जाएगा उनको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इसके बाद अदब की पहचान क्या है उनको समझाएंगे। तो ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ, इससे पहले जो हम जितने टॉपिक को पढ़ा है ना, आप इस टॉपिक को पढ़िए तब इस वाले टॉपिक को पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ प्ले लिस्ट बनाया हुआ बिहार एकेडमी 45 को आप सर्च कीजिए, यहाँ से सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। एक एक करके टॉपिक पढ़ते चलिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ क्या, अदब की पहचान। अदब का मतलब होता है लिटरेचर, समझे ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साहित्य। जैसे उर्दू लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, अंग्रेज़ी लिटरेचर है। और इसका राइटर जो है मुसन्निफ़ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। देखिए इसका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल मुगनी हो गया। पूरा नाम क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। और वालिद का नाम जो है ना अब्दुल रऊफ़ है। वालिद का नाम क्या है, अब्दुल रऊफ़। यहीं से पूछा जाएगा, सवाल ऐसे देगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद साहब का नाम क्या है। तो वालिद साहब का नाम अब्दुल रऊफ़ है। क्या नाम है, अब्दुल रऊफ़। इनके बोला अलावा देखिएगा, ये पॉइंट है पैदाइश। पूछा जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी। तो पैदाइश के सिलसिले से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पैदाइश जो है ना 1934 ईस्वी को बिहार के एक ज़िला पड़ता है औरंगाबाद। अच्छा, वही औरंगाबाद में उनकी पैदाइश हुई थी जो बिहार में पड़ता है। तालीम पर बात करेंगे कि उन्होंने कौन से मदरसा में तालीम हासिल किए थे। तो मदरसा का नाम है शमसुल हुदा। तो उन्होंने क्या किया, एक मदरसा है जिसका नाम है मदरसा शमसुल हुदा, वहीं से उन्होंने क्या किया, तालीम हासिल की थी। कौन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इनके बाद है मुलाजमत। अच्छा, मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी, समझे ना, जॉब जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने लेक्चरर, मतलब पटना कॉलेज, पटना के एक लेक्चरर भी थे। लेक्चर जो प्रोफेसर कॉलेज वगैरह में होते हैं ना लेक्चर, जैसे इतिहास का लेक्चर हो गया, कोई भूगोल का लेक्चरर हो गया, कोई रसायन शास्त्र का लेक्चरर। तो वो लेक्चरर बने थे पटना कॉलेज पटना के। उन्होंने कई किताबें लिखी, उनमें से कुछ किताब उनका है, जैसे यहाँ लिखा हुआ जादे है एतदाल, यानी जादे एतदाल। अगला है नक्ते नज़र, अगला है मयारो इक़्तिदार और तश्कील जदीद। मयारो इक़्तिदार है ना, यहाँ से एक कॉमा देना था। इनके अलावा है क्या चीज़, तश्कील जदीद, यहाँ किताब है। तो कई किताबें लिखी है, एक का नाम है जादे एतदाल, एक का नाम है नक्ते नज़र, है ना, नक्ते नज़र, और एक का नाम है मयारो इक़्तिदार, और एक किताब का नाम है तश्कील जदीद। ये किताब लिखे कौन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के। देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की जो है ना वफ़ात जो हुई थी, कब हुई थी वफ़ात, तो 5 सितंबर 2006 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई और वो इस दुनिया से क्या किए, चल गए। समझें, ये हुआ इनसे रिलेटेड क्या है पॉइंट। अब तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला बुक निकालिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है अदब की पहचान, उनको हम लोग समझते हैं। देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो है ना, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने इस मजमून के अंदर अदब की पहचान के बारे में यह बतलाया है कि अदब की पहचान किस तरह करें। उन्होंने अदब के बारे में बताया कि अदब की पहचान हम लोग किस तरह करें और उसकी अलामत क्या क्या है, ये टॉपिक में दिया गया कि उनकी क्या पहचान है। तो अदब की तारीफ बयान करते हैं कि अदब है क्या। देखिए अदब कहते हैं किसी भी उन्वान या किसी भी टॉपिक पर अच्छे अंदाज से लिखने को हम लोग अदब कहते हैं। यानी किसी भी टॉपिक पर अच्छे अंदाज पर क्या करेंगे, लिखेंगे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदब बोलते हैं। समझ बात को। अब देखिए अदब के कुछ शर्त दिए हैं, कुछ शराइत हैं। कौन कौन सा शर्त है जिसको क्या अपनाना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो अदब नहीं कहलाएगा। यही लिखा हुआ है नंबर 1 में, जिस उन्वान पर कोई मजमून लिख रहे हैं तो उसके कवायद और ग्रामर का लिहाज रखना।
मान लीजिए कोई मजमून टॉपिक लिख रहे हो तो उस टॉपिक में क्या होना चाहिए, कवायद और ग्रामर का लिहाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत लिख दे वो मजमून कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो वही है कि लिटरेचर यानी अदब लिखने से पहले आप कवायद और ग्रामर का लिहाज रखना ज़रूरी है, नंबर 1 में। नंबर 2 में कहा कि अल्फाज का मालूम होना, मतलब आप कौन सा मजमून में लिखे हैं, कितने अल्फाज में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, तो अल्फाज का गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं, तो उनका भी मालूम होना ज़रूरी है। जैसे अपने मजमून के अंदर जो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं वह मानीदार है, तब क्या कहलाएगा, अदब कहलाएगा। बग़ैर मानीदार अल्फाज आपका अदब या मजमून नहीं कहलाएगा। समझे बात को। ये तीसरा में फ़न का मालूम हो। फ़न का मालूम का मतलब होता है जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसके बारे में पूरी मालूमात होना चाहिए। मतलब कोई जिस टॉपिक के बारे में लिखना है तो इस टॉपिक के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं फ़न का मालूम होना। जैसे उससे क्या फ़ायदा है और क्या हासिल हो रहा है, दरअसल उसी का नाम क्या रखा गया, अदब है। मतलब फ़न का, इससे आप क्या क्या फ़ायदा उठाएंगे, क्या हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसी को दरअसल नाम रखा गया अदब। देखिए इस मजमून चौथा में कहा गया है, इस मजमून के बारे में जानकारी जो ना दिया गया है कि कंटेंट का होना ज़रूरी है। समझे ना, कंटेंट भी होना ज़रूरी है। आप किस कंटेंट में लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। पाँचवा में है नक्ते नज़र का, यानी नुक्ते नज़र का होना। जैसे इसका मतलब है कि जो मजमून आप लिख रहे हैं ना, लिखे हैं, उस पर कोई ना कोई मैसेज होगा ना। मतलब जो मजमून लिख रहे हैं, नुक्ते नज़र का मतलब यही हुआ कि जो मजमून लिख रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई मैसेज देगा ना समाज में। समझे, अच्छा या खराब का, यही याद रखिएगा। तो अगर मैसेज नहीं दे रहा तो वह अदब या मजमून नहीं कहलाएगा, यही लिखा हुआ है। नोट, अगर आप कोई मजमून लिख रहे हैं तो आप उसका नुक्ते नज़र का होना ज़रूरी है। अगर है तो अदब कहलाएगा, नहीं है तो अदब नहीं कहलाएगा। मतलब इसमें कोई अच्छा मैसेज दे रहा है तो अदब कहलाएगा, अच्छा मैसेज नहीं दे रहा तो अदब नहीं कहलाएगा। समझे ना बात को। इस प्रकार आपको यहाँ से पूछेगा अदब के खुलासा बयान करें। तो चलिए हम लोग क्या है, एक ही क्वेश्चन लिखे हैं, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। या कभी कभी देखिएगा यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है 2 नंबर 3 नंबर का, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को नहीं लिखाते हैं जहाँ आपका बनने वाला है। जैसे यहाँ पूछेगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की पैदाइश कब हुई थी, कब और कहाँ हुए थे, तो 1934 ईस्वी को औरंगाबाद बिहार में। तो उन्होंने एक क्वेश्चन है, देखिएगा अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। मुख्तसर का मतलब शॉर्ट में, तो यहाँ लिखा हुआ दरअसल एक खास किस्म की तहरीरों का नाम अदब है। कोई ख़ास किस्म की लिखावट का ही नाम क्या कहा गया है, अदब कहलाया गया है। हर एक मजमून को अदब नहीं कहा जाता है। देखिए हर टॉपिक पर अगर कोई मजमून लिखें इसको अदब नहीं कहा जा सकता, बल्कि जिसमें अदब की शराइत पाई जाए, जो अभी हम लोग बतलाए ना कि लगभग 5 शर्त है, उस शर्तों को अगर फॉलो कर रहा है तो वह अदब कहलाएगा, वही अदब होता है। और जिसमें शराइत पाई जाए ना पाई जाए वह अदब नहीं होता है। तो जिस पर क्या शर्त पाई जाए तो अदब कहलाएगा, अगर जिस पर शर्त नहीं पाया जाएगा वह अदब नहीं कहलाएगा। तो इस तरह आप ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जहाँ तक लिखा हुआ उसको क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और फिर करते चलिए और लगातार पढ़ते चलना है। इससे भी पहले हम लोग क्या किया, कवायद का भी कई क्लास ले चुके हैं, हिंदी का भी कई क्लास ले चुके हैं। तो इसको आप पढ़ते चलोगे, बाकी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले ही। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। बाकी किसी प्रकार का अगर दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा।